गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फोर्थ करा था। आज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं। टाइम बचा तो 6 भी कर लेंगे। यहाँ पर बोला है 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा और मंजीत। पहले डायग्राम को बनाना सीखो बेटा, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। मेथड 2-3 है, लेकिन जो सही लगेगा उसको देखते हैं, जो अच्छा लगेगा समझ में आ जाए। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मंजीत। एक सर्कुलर पार्क पे है, वहां पर 3 लड़कियां खड़ी हुई है। एक का नाम है रेशमा, एक सलमा और मंजीत। सुन लेना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जब रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है और सलमा मंजीत को बॉल फेंकती है तो उसकी डिस्टेंस है 6 मीटर। रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी कितनी डिस्टेंस पर? 6 मीटर पर। सलमा ने मंजीत को बॉल फेंकी, वो भी 6 मीटर है, हो गया 6 मीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा है, जब मंजीत रेशमा को बॉल फेंकेगी तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? समझ गए? तो रेशमा को अपन ए ले लेते हैं, सलमा को अपन बी ले लेते हैं, मंजीत को सी ले लेते हैं। तो ये फाइंड करवा रहा है आपसे AC की वैल्यू। किसकी? AC। और क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट और दे रखा है कि ये जो सर्किल है इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इस सर्किल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीटर के सेंटीमीटर? तो ये हो गया इसका सेंटर। ये मैंने सेंटर से सर्किल को टच करा और ये रेडियस बना दी 5 मीटर। समझ गया बात? यहाँ से भी देखो, सेंटर से सर्किल को टच करा, ये रेडियस बन गई 5 मीटर। और ये बीच वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। क्या दे दिया? और कल भी बताया था सेंटर से सर्किल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। और कल हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें भी ये पढ़ा था, हमने AM की वैल्यू निकाली थी और जितना M आया था उतना ये CM हो गया था। तो मेन लॉजिक आज का भी क्या है, AM की वैल्यू को फाइंड करना। समझ रहे हो बात? क्लियर है? अब 2 तरीके हैं, मैं एक तरीका ही बता रहा हूँ आपको, मुझे जो सही लगता है। मैं यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ AOB। कौन सा ट्राइंगल? AOB। और ट्राइंगल को बाहर निकालता हूँ, जैसे ये 5, ये 5 निकालिए ट्राइंगल बाहर। और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ हीरोन फॉर्मूला। A की वैल्यू 6, कहीं से भी ले लो, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू भी देखिए। और S कैसे निकालते थे? 3 को ऐड करके 2 का डिवाइड, कितना आया? 8। और एरिया का फॉर्मूला होता था ये होता था एरिया का फॉर्मूला। S की वैल्यू कितनी है? S में से 8 में से 6 को माइनस करा, 5 को माइनस करा 3। तो मैं 8 को प्राइम फैक्टर करके लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 8 को लिख दिया। ये वाला 2 एज इट इज निकल गया यहाँ से। क्लियर? अब सुनो, रूट में जो भी चीज 2 बार होती है पेयर बनकर बाहर निकल जाती है। एरिया बराबर 2 × 2 × 12 आ गया। अब सुनो,
यहाँ तक की कहानी क्लियर ना? अब देखना इस डायग्राम में, इसी डायग्राम में ये 90 डिग्री है और एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ की जगह हाफ। डायग्राम में देखिए बेस बताओ कितनी है? 5। डायग्राम में देखिए हाइट बताओ AM। ये रहा मेन डायग्राम में AM। तो 5AM इज इक्वल टू 24। AM बराबर 24/5 मतलब 4.8। 4.8 आ गया। और सिमिलरली करके CM कितना लिख दूंगा? 4.8 9.6 आंसर। और सिमिलरली करके बेटा बहुत सारे तरीके, मैं चाहता तो दूसरे तरीके से भी बता सकता था। 3 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, लेकिन मुझे जो लगता है ना कि बच्चा इससे इजी, तो AC बराबर क्या हो गया? AM प्लस 4.8 प्लस 4.8 9.6 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू मनदीप। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, जल्दी से फास्ट इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद 6 वाला बताऊंगा। बातें नहीं, आवाज जाती है बाहर। समझ में आ गया ना? एक पाइथागोरस थ्योरम वाला तरीका भी है। अरे यार 3 तरीके हैं, थोड़ा सा वो 2 तरीके में पहले वो भी पढ़ाता था, लेकिन फिर मुझे लगा टफ है, मैंने इस तरीके को भी फॉलो करो यार। एक पाइथागोरस वाला है, एक ये वाला है और एक वो है। जिसके जो दिमाग में बैठ जाए वही है बात। तेरे को मैंने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ाया, देखिए समझ गया। जल्दी करिए बेटा। सिक्स वाला भी करिए और उसके बाद ऐसा करना, सोल्यूशन बाद में देख लेना, तो वीडियो में देखना सोल्यूशन। फिर से एक सर्कुलर पार्क है। अब सर्कुलर पार्क के अंदर 3 दोस्त थे, अंकुर, सैयद और डेविड। तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। अंकुर, सैयद और डेविड तीनों ने डिस्टेंस इक्वल ले रखी है। अंकुर, सैयद और डेविड। अंकुर ने सैयद मतलब तीनों का हाथ में एक फोन है बेटा, टॉय टेलीफोन। एक टॉय टेलीफोन है और उसमें स्ट्रिंग वायर बंधा हुआ है। अंकुर ने सैयद को टेलीफोन में बात करी, उसकी जो डिस्टेंस है, सैयद ने अंकुर से बात करी, उसकी वायर की जो स्ट्रेंथ है। अब तीनों ने वायर की स्ट्रिंग इक्वल दे रखी, लेंथ। मतलब कि यहाँ पर अगर आप बात करो
अंकुर को ए मान लो, सैयद को भी मान लो, डेविड को तो कहने का मतलब आपको गिवन दे रखा है अंकुर से सैयद की डिस्टेंस, अंकुर से सैयद की डिस्टेंस, सैयद से डेविड की डिस्टेंस, डेविड से तीनों की डिस्टेंस इक्वल है। और अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों डिस्टेंस इक्वल होती है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। आप क्या बोलोगे? सो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब यहाँ पर आपको ये दे रखा है, इनडायरेक्टली वे में बोला है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको बस यहाँ पर बोल दिया तीनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो तीनों के हाथ में टॉय टेलीफोन है और ये टॉय टेलीफोन का वायर है। तो ये पूछ रहा है बताओ वायर की लेंथ क्या होगी? क्या फाइंड करवा रहा है? वायर की लेंथ। अब तीनों में से कोई सी भी फाइंड कर लो, एक निकालो, दो निकालो, कोई सी भी निकालो। मैं यहाँ पर वायर की लेंथ बेटा BC लेके चल रहा हूँ। कौन सी? BC। अपन BC फाइंड करेंगे, कोई सी भी फाइंड कर सकते हो, उसका फर्क नहीं है, लेकिन BC को लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो डायग्राम मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग वाली थ्योरम लगेगी इसके अंदर। वही अभी जो करा था, जितना BM होगा उतना CM होगा। समझ गए? अभी सेंटर गायब है, ये रहा सेंटर। अब रेडियस बताओ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर मीटर। तो ये देखना इधर सेंटर से सर्किल को टच करा, कितना हो गया? 20 हो गई रेडियस। फिर से देखना सेंटर से सर्किल को टच करा, कितना हो गया? 20 मीटर। और ये सेंटर से कोड पे जो लाया उसको नाम दे दिया M। ये पढ़ा ना, सेंटर से कोड बनने वाला 90 डिग्री का होता है। समझ गए? यहाँ पर समझ गए ना यहाँ तक की कहानी? अब यहाँ पर बात आती है बेटा OM की वैल्यू निकालने की। किसकी? अब OM की वैल्यू निकालने की बहुत सारे मेथड हैं। कोई क्या लगाता है, कोई क्या फॉलो करता है, कोई क्या फॉलो करता है। मैं एक थ्योरम बता रहा हूँ, उसमें रखने से डायरेक्ट आपके OM आ जाएगा। हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक ये लिख लेना, एक थ्योरम चलती है इसके अंदर, सर्किल से सेंटर और सेंटर से कोड का जो रेशियो होता है ना, सर्किल से सेंटर और सेंटर से ये 2:1 होता है। सर्किल से सेंटर, सेंटर से कोड का रेशियो। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो। AO की वैल्यू कितनी है? OM नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो M इक्वल टू कितना आ गया? OM कितना आ गया? 10 आ गया। OM की वैल्यू 10 आ गई ना। अब मैं ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाल रहा हूँ। कौन सा है? BOM। इन ट्राइंगल BOM ये 20 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ये 90 डिग्री है। क्लियर बात? और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 के सामने वाला सॉरी परपेंडिकुलर दिख रहा है 10, और 10 का स्क्वायर हो गया, बेस दिख रहा है BM, और हाइपोटेनस है 20 का स्क्वायर 300 हो गया। स्क्वायर हो गया तो और 300 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 × 10। तो जो चीज 2 बार होती है वो रूप में बाहर निकल जाती है। 10√3। सिमिलरली करके CM भी कितना लिखूंगा? 10√3।
कितना आ गया 10√3 और आपसे पूछ रहा है BC की वैल्यू, तो BC बना BM प्लस CM। तो BM प्लस CM, तो 10√3 इसकी वैल्यू और 10√3 इसकी वैल्यू, दोनों का सम मिलके करा तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके 10√3 मीटर। अब बाकी ऑफलाइन वालों को पढ़ा दो, अब तुम रवाना हो।